जो आंकलन 7। प्रश्न नंबर 1 है ना, नीचे दिखाई गई घड़ी में क्या समय है। यानी नीचे एक घड़ी दिखाई गई है, उसमें समय क्या है ना। देखो ये तो है मिनट की सुई, बड़ी वाली तो है मिनट की सुई, और ये है घंटे की सुई है ना। तो कितनी बजी है, 9:15, 9:15। 2 नंबर क्वेश्चन, लंबाई को कौन सा माप बड़ा है। यानी लंबाई का कौन सा माप बड़ा है। देखो 9 मिलीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर नहीं है, 2 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, यह इनसे छोटे हैं ना। तो इसमें 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 3, देखो 500 ग्राम 500 ग्राम यानी 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम, और 500 और 500 1 ग्राम, कितने ग्राम हो गए टोटल, 2 ग्राम, 2 ग्राम यानी 2 किलो। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि एक चॉकलेट एक चॉकलेट 24 रुपये की है तो 3 चॉकलेटों का कुल मूल्य होगा 74। यानी यदि एक चॉकलेट कितने रुपए की, 24 रुपये की है, तो 3 चॉकलेटों का मूल्य है ना, तो 72 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे, 72 रुपये। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों का जवाब दे। ऊपर दिखाई गई घड़ी में क्या हम बता सकते हैं कि यह दिन है या रात है, हाँ या नहीं लिखे। यानी दिन और रात को बताना है ना। इसमें क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 12 बजे के 1 बजे तक के दिन, और 1 बजे के बाद में यानी रात, यानी 12 घंटे के बाद है ना। घड़ी पर क्या समय है, घड़ी पर क्या समय है, 1 यानी 2 बजे 10, 20, 30, 40 और 50, 2:50। 50 मिनट। सही। 6 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब चुनिए। सुबह की 11:59 के तुरंत बाद क्या आता है। यानी सुबह के 11:59 के बाद, यानी 12 बजेंगे, 12 बज के सुबह के बजे तो PM हो जाएगा ना। इसमें 5-5 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यानी 5-5 के अंतराल में पैटर्न को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। यानी 5 है, फिर 10, 15, 20, यहाँ पे हो जाएगी 25, 30, 35, 40, 45 और 50 हो गए। फिर 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83 और 88। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कितनी की कूद हो रही है, उसके आधार पर आगे की संख्या लिखी। यानी 2-2 की कूद हो रही है ना। तो 51 बाद में, 53, 55, 57, 59, 61, 63 और 65, यानी 2-2 की कूद, 2-2 ना। कार्यपत्र 76, देखो प्रश्न नंबर 1, नीचे बनी त्रिविमीय आकृतियों को किसी समतल पर पृष्ठ विकास करने पर कौन सी द्विविमीय आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। यानी ये आकृतियाँ दी गई है, इनमें से इनको खोलने पर कौन सी आकृति बनती है ना, उस पर क्या करना है, इनको मिलाना है। देखो पहले क्या दिया हुआ है,
एक बेलनाकार आकृति दी गई है ना। देखो बेलनाकार आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, ये एक दिया गया शंकु है ना, त्रिभुज है ना, त्रिभुजाकार आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली आकृति। वृत्त, वृत्त को खोलने पर ये दिया गया है ना, और इसको खोलने पर ये वाली आकृति। बेलनाकार आकृति को खोलने पर यह आकृति बन जाएगी, और ये हो गई। मिलान की करनी है ना। जो कार्यपत्र के पिछेत्र है, नीचे दिए गए ठोस वस्तुओं के शीर्ष दर से सम्मुख दर से साइड दर से के चित्र पर निर्देशानुसार सही का चिन्ह लगाए। यानी एक चित्र दिया गया है और इनको बताना है ना, बाएं साइड में लेफ्ट साइड से देखने पर, यानी इनका लेफ्ट साइड देखने पर कौन सी आकृति बनेगी। लेफ्ट साइड में कौन सी आकृति बन रही है, वर्ग जैसी आकृति बन रही है ना। ये 2 नंबर, ऊपर शीर्ष टैब से देखने पर, यानी ऊपर की आकृति कौन सी बन रही है, ये आकृति। बाएं साइड लेफ्ट से देखने पर कौन सी आकृति बन रही है, बाएं साइड, यानी ये बाएं है ना, तो ये आकृति बन जाएगी। 4 नंबर, दाएं साइड राइट साइड से देखने पर, यानी राइट साइड में देखने पर कौन सी आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है। 5 नंबर, ऊपर शीर्ष में टैब से देखने पर, यानी ऊपर देखने पे कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली आकृति। कार्यपत्र छिंतर, दिए गए विस्तारित रूप की संख्याएं बनाकर और शब्दों में लिखे। यानी दिए गए विस्तारित रूप को पहले संख्या बनानी है, फिर उनको शब्दों में लिखना है। देखो पहले ये 7 इकाई 3 सैकड़ा 2 हजार 909 ढाई, यानी पहले तो इनको क्या करना है, संख्या बनानी है। 7 क्या है, इकाई है ना, 7 इकाई, 7 पहले लिखेंगे। 9 ढाई है, 9 बाद में लिखेंगे। फिर सैकड़ा इकाई ढाई, सैकड़ा को 3 और फिर 2, यानी 2397, 2300 2397। अब देखो इकाई का कौन सा है, इकाई का 2 है ना, तो 2 है। फिर ढाई 4, फिर सैकड़ा 1 और 5, यानी 5142, 5142। अब देखो इकाई कौन सी है, इकाई नहीं दी गई है ना, ढाई 1 लिख लो, इकाई है ना। जीरो लिख दो ना, इकाई। फिर ढाई का 9, फिर सैकड़े 8, फिर हजार, यानी 9890, 9890। अब देखो इसमें इकाई, देखो इकाई के 9, बाद में दाई के 2 है, फिर सैकड़ा 7 और 7000, यानी 7729, 7729।
और 29। अब देखो इसमें इकाई है 9, दाई है 7, सैकड़ा है 9 और 8 है 1000, यानी 8,979। 8,979। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप का चित्र बनाइए, यानी विस्तारित रूप का यह करना है, चित्र बनाना है। संख्या दी गई है और ये चित्र बनानी है ना। देखो पहले 1321 है ना, तो 1000 का ये चित्र हो गया और फिर 300 का, यानी 300 का ये चित्र हो गया, फिर 21 है यानी 10-10 के हो गए, फिर 1 का ये चित्र हो गया। इसे 4000 के है ना, तो 4000 के कितने चित्र बनेंगे? 4 चित्र बनेंगे ना। 1000, फिर 1000, 2000, 3000 और 4000। फिर 50, 10, 20, 30, 40 और 50, यानी 4050। फिर है 2200, 2 चित्र तो 1000 के, और 2 चित्र 100 के, 200, 2200 और 2 चित्र 1-1 के, यानी 2200। 3000, 3200, 3 चित्र तो 1000 के, 1, 2000 और 3000। फिर 1-1, यानी 2, 3002। फिर 1220, यानी 1000 का एक चित्र, 1000 का एक चित्र, फिर 100 के 2 चित्र, फिर 10-10 के 2 चित्र, फिर 2311, यानी 1000 के 2 चित्र, फिर 100 के 3 चित्र, 100, 200 और 300। फिर 10 का एक चित्र, फिर 1 का एक चित्र, यानी 2311।